साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, 134 के पोर्टल पर जो सेकंड ड्रॉ के लिए एडमिशन चल रहे थे वो आज सुबह तक हुए हैं। उसके बाद अब वो लिंक जो है हटा दिया गया, यानी कि अंतिम डेट जो कल थी 2 तारीख उसे ही निश्चित कर दिया गया और डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया। और इसके साथ ये भी कंफर्म हो गया कि 7 तारीख को सेकंड ड्रॉ के नतीजे जो हैं निकाल दिए जाएंगे। जहाँ तक खबरें मिली हैं, एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो बहुत कम बच्चों ने भरे हैं, क्योंकि स्कूल भी कम शो हो रहे थे और दूर भी बहुत थे, काफ़ी दिखते हैं। और काफ़ी स्कूलों ने पहले सेटिंग अपनी कर रखी थी कि उनके स्कूल के जो नाम है वो उस लिस्ट में ना आए। और कल मुझे कुछ ऐसा भी पेरेंट्स ने बताया कि बीओ और डीओ खुद भी कह रहे थे कि आप उन स्कूलों को ना भरें जो शो हो रहे हैं, आप दूसरे स्कूलों को भरें। यानी कि जो एडमिशन दे रहे उनके लिए बीओ डीओ ने भी मना किया है। और शायद आज अखबार में भी यही आया हुआ है कि आप उन, यानी कि उन स्कूलों का इतना भय अफसरों और सरकार को कि उसमें एडमिशन देने से भी मना किया जा रहा है। कल की खबर है ये। 134 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त, अब 7 को निकलेंगे दूसरे ड्रा। तो 7 तारीख को जो है ड्रा निश्चित रूप से निकल जाएगा, इसमें कोई लेट नहीं हो, क्योंकि इस बार अंतिम तिथि भी बढ़ाई नहीं गई है। और मैंने अभी चेक किया है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी लिंक जो है सेकंड ड्रॉ का हटा लिया गया है। 7 तारीख को जो आपकी लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो मैं साथियों को अपडेट करता रहूँगा। अगर आपकी कोई और क्वेरीज, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई पूछना चाहता है कोई साथी, तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे डाल दिया करेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथियों, जिन बच्चों के एडमिशन हो गया उन्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, मैं चाहता हूं कि 28 तारीख जो है, अब क्योंकि सबकी नज़रें हैं, सरकार तो फेल हो गई, अफसर फेल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अभिभावकों ने ऐसा कोई दर छोड़ा नहीं जहां उन्होंने चक्कर ना काटे। बावजूद इसके भी सरकार और अधिकारी जो हैं टस से मस भी नहीं हुए। 28 फरवरी डेट लगी हुई है, महत्वपूर्ण सुनवाई होगी 134 के संदर्भ में। और मैं चाहता हूँ कि उस दिन सुनवाई हो और कोई ऐसा फैसला आए जिससे इन सब बच्चों का एडमिशन जो है वो इन प्राइवेट स्कूलों में हो जाए, ताकि वो अपनी शिक्षा आराम से ग्रहण कर सकें, क्योंकि उनका सारा साल पहले ही बर्बाद हो चुका है इन स्कूल और सरकार की आनाकानी के कारण। कुछ विशेष इस खबर में है, जीन से छपी हुई खबर। दूसरे दिन स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बड़ी संख्या, तो स्कूल के वही है कि इसमें बच्चे जो हैं बहुत कम हिस्सा ले रहे हैं। उसी में बताया गया कि अभिभावकों का कहना है कि इस बार नियम 134 की दाखिले प्रक्रिया 20 स्तर में हुई शुरू हो गई है। ऐसे में अगर अब विद्यार्थी नियम 134 के तहत प्रक्रिया में भाग लेंगे तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा। विद्यार्थियों की किताबें, ड्रेस भी चेंज होगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं कुछ और अभिभावकों का कहना है कि जो स्कूल विद्यार्थियों को लौट में उनके घरों से बहुत दूर हैं, तो उन्हें आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे ड्रा के शेड्यूल में अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दूसरा ड्रा जो है वो 7 तारीख को आपके रिजल्ट आ जाएगा। पोर्टल से डाउनलोड ऑप्शन उठाया, दाखिले पर बड़ा असमंजस। अब वो जो डाउनलोड ऑप्शन था जिससे जो बीओ और डीओ देख सकते थे कि किन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, वो भी हटा लिया गया है। पहली लिस्ट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये अलॉटेड बच्चों के लिए। तो अब दाखिले होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी कुछ जो है श्योर नहीं है, क्योंकि डाउनलोड बटन ही हटा लिया गया है 134 के पोर्टल पर, जो अधिकारियों के पास था पहले। उसके बाद दूसरा कुछ ऐसे भी सुनने में आया, इस अखबार में भी लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि उस स्कूल में एडमिशन लें जो स्कूल दाखिला नहीं दे रहा है। यानी कि इतने डरे हुए हैं ये स्कूल अधिकारी और सरकार कि अपने आप खुद लिख लिख कर दे रहे हैं कि आप इन स्कूलों में एडमिशन मत लेना। क्या लिखा हुआ देखते हैं खबर में। शिक्षा विभाग के नियम 134 के दूसरे चरण भी विद्यार्थियों और अभिभावकों को रास नहीं आया है। विभाग की ओर से निजी स्कूलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने किए जाने और पहले चरण के दाखिले अब तक पेंडिंग होने के कारण दूसरे चरण में भावित दाखिले के लिए सामने ही नहीं आए, मतलब बहुत ही कम। दूसरे चरण में तो अभिभावक ही नहीं, अभिभावक के अधिकारी भी असमंजस में है, क्योंकि दाखिले के अंतिम दिन होने के बावजूद अभी भी पोर्टल पर डाउनलोड का ऑप्शन जहां गायब है, तो वहीं चेकिंग की जगह नोट सेट लिखा हुआ है, जिसमें मौजूदा हालत में भी वे बेखबर हैं। यानी कि उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग ने पहले चरण के दाखिलों में आ रही बाधा के बीच 29 जनवरी से दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी अंतिम तिथि 2 फरवरी निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया में केवल वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते थे जिनकी मूल्यांकन परीक्षा पास की हो और उनका पहले ड्रा में नाम आया हो। 507 सीटों के लिए चली दूसरी चरण की आवेदन प्रक्रिया में बुधवार को अंतिम दिन तक बेहद कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस बार बहुत, अगर 5,000 सीटें भी शो की हैं तो 5,000 पूरे आवेदन हुए नहीं है।
पहले चरण में 950 विद्यार्थी अभी भी दाखिले के इंतजार में। सोनीपत का देखो हाल है ये, 950 विद्यार्थी अभी ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ। पहले चरण में शामिल सभी विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाए बिना दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने से अभिभावकों में भी रोष बना हुआ है। अभिभावकों को कहना है कि जब पहले चरण में शामिल विद्यार्थी आज तक दाखिले के धक्का खा रहे हैं, दूसरे चरण के विद्यार्थियों को कैसे दाखिला मिलेगा। आगे के लिए यह प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण का ड्रा 7 फरवरी को घोषित किया जाएगा। इनमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 5 दिनों तक चली आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदन किया होगा। अधिकारियों का कहना है कि दूसरे चरण में शामिल सभी विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वही स्कूल अलॉट किए जाएंगे जो दाखिला देने से मना नहीं कर रहे। वही जो मैंने आपको बात बताई है, वही स्कूल भेजे गए हैं जहाँ जो मना नहीं करेंगे, यानी कि टुच्चे पुच्चे स्कूल जो है वो आपको दे दिए गए हैं। 2544 बच्चों में से सिर्फ 1099 को दाखिला, 1100 बच्चों को दाखिला मिला है। बाकी आप अब देख सकते हो भी कितने दाखिले से बच्चे अभी वंचित हैं। कारण बताओ नोटिस कब होंगे, कब कैसे होंगे दाखिला, बताए विभाग। छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों के दाखिले कब कैसे होंगे विभाग या जल्द से जल्द स्पष्ट करे। पहले चरण में शामिल 936 विद्यार्थियों का आज तक दाखिला नहीं हुआ। इसे सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है 936, सिर्फ सोनीपत की बात है, जिसके संयोजक हैं विमल किशोर जी। बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने चलाया हुआ है, अपनी मुहिम चलाई हुई है 134 से में अपने बच्चों को दाखिल करवाने के लिए। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। ड्रा में शामिल विद्यार्थियों को वो स्कूल ही लौट के जाएंगे जो दाखिला दे रहे हैं। देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है साथियों। दूसरे चरण में की आवेदन प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, क्योंकि बटन ही डालिएगा डाउनलोड का, उन्हें कुछ ऑप्शन पता ही नहीं है। हालांकि यह सूचना है कि इस बार आवेदन कम हुए हैं। मौजूदा आवेदन प्रक्रिया के अनुसार इसका ड्रा 7 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने आवेदन किया है। ड्रा में शामिल विद्यार्थियों को वही स्कूल अलॉट किए जाएंगे जो विद्यार्थी दाखिला दे रहे हैं, यानी कि जो स्कूल विद्यार्थियों को दाखिला दे रहे हैं उन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। बाकियों में तो एडमिशन दे कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ तो पहले ही पेंडिंग पड़े हैं बच्चे। एडमिशन नाम आया हुआ है फर्स्ट लिस्ट के अलॉटेड बच्चों का, इंतज़ार कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं बच्चे मेरे, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है इस देश और इस राज्य का। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, आपका कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं आपके साथ तैयार खड़ा हूं। 7 तारीख को दूसरी लिस्ट का रिजल्ट आएगा। इससे पहले अगर विभाग की कोई और गाइडलाइन आती है फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए, तो मैं उसको भी ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।